Hello friends, myself Amit Patel, BAS officer from 60 to 62nd बैच। लास्ट वीडियो में मैंने जीएस पेपर वन का सेक्शन वन यानी हिस्ट्री का मैंने स्ट्रेटजी डिस्कस किया था। और इस सेक्शन में मैं बीपीएससी मेंस जीएस पेपर वन का जो सेकंड सेक्शन है करंट अफेयर्स, उसकी स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एक पेपर में बीपीएससी के जीएस के एक पेपर में जो आपको 8 क्वेश्चंस होते हैं, 8 क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने होते हैं, उनमें से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आपको करंट अफेयर्स से। और करंट अफेयर्स के 6 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में होते हैं और उनमें से आपको 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना करना होता है। तो सबसे पहले मैं ये चर्चा करूँगा कि कैसे इसको जो है प्रिपेयर करना है, क्या सोच के प्रिपेयर करना है। देखिए, एक्चुअली करंट अफेयर्स तो सिलेबस में यहीं पे है, लेकिन करंट अफेयर्स हमको केवल इसी को तैयार करने के लिए नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स का आपको और भी जगहों पे इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि पेपर टू में जो आपका पॉलिटी का जो सेक्शन है, उसमें भी आपको करंट अफेयर्स का काम आता है। दूसरा सेक्शन जो इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, उसमें भी आपको करंट अफेयर्स का यूज होता है। और जो तीसरा सेक्शन है जीएस पेपर टू का साइंस एंड टेक, उसमें भी आपको करंट अफेयर्स का यूज आता है। तो इसीलिए हम जो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे, तो इसको तो जो पेपर वन में जो करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है या करंट अफेयर्स जैसे हमको तैयार करना है, उसके साथ साथ जो अदर जगहों पे भी करंट अफेयर्स का जहाँ यूज होता है, उसको भी तैयार करना है। जैसे कि ये भी हो सकता है कि कई लोगों के ऑप्शनल्स में भी करंट अफेयर्स का यूज होता है। जैसे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में कई बार करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है कुछ कुछ चीज़ें पूछ लिए जाते हैं, या इवन अदर ऑप्शनल्स में भी हो सकता है कि पूछे जाते होंगे। तो मैं पहले बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है करंट अफेयर्स के लिए। सबसे पहले तो कोई भी सिविल सर्विसेज का अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। न्यूज़पेपर को काफ़ी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से एक अंडरस्टैंडिंग, किसी भी टॉपिक की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जो कि मेंस का आंसर लिखने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। कई लोग, आप लोगों में से ये हमें पूछिएगा कि आज के टाइम में यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे डिस्कशन वीडियोज भी आते हैं न्यूज़पेपर के, तो क्या उसको पढ़ के काम चल जाएगा। जैसे कि मंथली आईएएस या ऐसे चैनल्स हैं जिन पे काफ़ी अच्छा डिस्कशन डाला जाता है सर लोगों के द्वारा। तो लेकिन मैं जो अभी स्टार्टिंग फेज में जो प्रिपरेशन के हैं, जो नए लोग अभी प्रिपरेशन में आए हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि लेकिन आप लोग उसको देखिए, अच्छी बात है, लेकिन न्यूज़पेपर को भी आप लोग पढ़िए। अगर आप काफ़ी टाइम से अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में आप डिस्कशन वीडियो देख के भी आप टाइम बचा सकते हैं। बट कोशिश करिए कि न्यूज़पेपर में कम से कम एक आर्टिकल तो आप पढ़िए ही पढ़िए, क्योंकि इससे जो है वो आंसर राइटिंग में आपको काफ़ी मदद मिलती है। किस तरह से आपको वर्ड सिलेक्शन करने हैं, खासकर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, या इवन हिंदी मीडियम में भी वर्ड्स को कैसे सिलेक्ट करना है, किस फ्लो में लिखना है। तो जैसे एक एडिटर जो है कोई भी आर्टिकल लिखता है, संपादकीय जो लिखे जाते हैं, तो उसमें कैसे फ्लो मेंटेन करते हुए आपको वो लिखते हैं, तो उससे जो है आपको आंसर लिखने में मदद मिलती है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रिपरेशन का पार्ट है। और इसका इसका जो फ़ायदा है प्रीलिम्स से लेके मेंस से लेके इंटरव्यू से लेके हर जगह है, इसलिए न्यूज़पेपर आप लोग पढ़िए ही पढ़िए। सेकेंड जो है वो है मैगजीन। मैगजीन क्या होता है? मैगजीन पूरे मंथ के जो इवेंट्स होते हैं उनका एक समरी फॉर्म होता है मैगजीन। तो मैगजीन बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आते हैं, जैसे विजन, इनसाइट और भी दृष्टि, और भी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के और भी पब्लिकेशंस के मैगजीन आते हैं। आप कोई भी मैगजीन जो आपको अच्छा लगे उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का मैं ध्यान रखने के लिए आपको बोलूँगा। कई जो मैक्सिमम जो मैगजीन्स हैं, वो देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज को लेके जो है बनाई जाती हैं। बनाई जनरली जो है, कई मैक्सिमम मैगजीन्स मैं देखा हूँ कि उसी को ध्यान में रख के वो पब्लिश करते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि बीपीएससी के सिलेबस में होते नहीं हैं, तो उनको आप मत टच करिए। उनको पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ,
कई क्वेश्चंस टॉपिक्स जो हैं वो इथिक्स से रिलेटेड होते हैं, जो लेकिन बीपीएससी में तो इथिक्स सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैगजीन में दिए हुए वैसे जो एरियाज हैं उनको आपको टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप केवल बीपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। उसके अलावा कई चीज़ें हैं, मैगजीन में आपको कई चीज़ें ऐसी मिलेगी जो कि बीपीएससी के सिलेबस में नहीं होंगी, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कहीं कुछ मिल गया। तो बीपीएससी मेंस में आपको आर्ट एंड कल्चर जो है काफ़ी लिमिटेड पूछा जाता है, और करंट अफेयर्स जो आर्टिकल्स छपते हैं मैगजीन्स में मेंस के रिलेटेड, जो कि यूपीएससी मेंस आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड होते हैं, तो उन्हें तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पीटी के रिलेटेड है, एक दो फैक्ट्स अगर हैं तो उसको तो आप याद करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में आप मत जाइए। उसके अलावा जो है एक ट्रेंड एनालिसिस, जैसे कुछ कुछ एरियाज हैं जिनसे कि आप लास्ट 5-7 साल के जो आप बीपीएससी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा, तो कुछ कुछ एरियाज हैं जिनसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उन पे ज़्यादा फोकस करिए। और कुछ कुछ एरियाज हैं जो कि नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, तो उन पे आप फोकस मत करिए। अगर टाइम है तो आपने देख लिया, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उन एरियाज को आप मत देखिए। थर्ड जो है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड राइटअप्स हैं जिनको भी करंट अफेयर्स जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उनको भी तैयार करना जरूरी होता है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार का काफ़ी इस्तेमाल होता है आप जब जीएस पेपर 2 में इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का जो टॉपिक है उसको आंसर लिखने में। कई बार वो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड या पॉवर्टी के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनमें जो है आप बिहार गवर्नमेंट की स्कीम्स का एग्जाम्पल देना अच्छा होता है, वो वैल्यू एडिशन होता है। इसीलिए इस तरह के जो इम्पोर्टेंट राइटअप्स हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, बजट ऑफ बिहार, तो इन सब को आप पढ़ सकते हैं और अच्छे प्रिपरेशन के लिए इन सबको पढ़ना चाहिए। एक और मैं बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए इसमें जो है करंट अफेयर्स में कोई भी टॉपिक आप पढ़िए तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़िए, डिफरेंट एंगल्स को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2020 जो है, 2020 में जो 65th जो है मेंस हुआ था, इसमें आपने देखा होगा कि कोविड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और दोनों क्वेश्चंस में काफ़ी अलग अलग पार्ट्स थे, उनमें जो है अलग अलग एस्पेक्ट्स को पूछा गया था। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर इंटरनेशनल इवेंट्स को आप अगर तैयार कर रहे हैं, आईआर का कोई टॉपिक तैयार कर रहे हैं, तो उसको मल्टी डायमेंशन में आप तैयार करिए। जैसे कि इंडिया के संदर्भ में भी उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या उस घटना का क्या सिग्निफिकेंस होगा, कैसे उसका रीजन क्या है, या फिर उसको कैसे रोका जा सकता है, या इस तरह की चीज़ें डिफरेंट एंगल्स में आप उसको पढ़िए, ताकि अगर क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछे तो आप उसको आसानी से आप उसको अटेम्प्ट कर पाइए। तो जैसे आप लास्ट कुछ ईयर्स के क्वेश्चंस आप देखिएगा करंट अफेयर्स के, इस पोर्शन के करंट अफेयर्स के, तो उसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशंस से लेके इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मिलेंगे, और वो भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस जो टॉपिक्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से आप तैयार करिए इस सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं नेशनल इवेंट्स जो होते हैं, जो कि काफ़ी चर्चा में रहते हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि बीपीएससी में एक खासियत है, कभी भी बहुत ही हिडन टाइप टॉपिक के बारे में नहीं पूछते हैं। जैसे कि कोई एक इवेंट आया और 1-2 दिन में ही एक आध दिन न्यूज़ में आया, बट वो में उसकी चर्चा नहीं हुई, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जो खूब न्यूज़ में आते हैं उन पे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 65th में आप देखिएगा कि मिशन शक्ति जो था काफ़ी न्यूज़ में था, तो उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावे हैप्पीनेस इंडेक्स जो है काफ़ी चर्चा में था, उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। कोविड जो काफ़ी चर्चा में था, उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह से इसके पहले अगर आप देखिए 64th में, तो 64th में जो है उसमें भी आईआर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आया था काफ़ी चर्चा में था, तो उससे भी क्वेश्चन
पूछे गए थे। उसी तरह से उसके पहले मुझे याद है कि जो सीए आया था और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो आया था, उस पे भी जो असम में प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। म्यांमार जो क्राइसिस हुआ था, रोहिंग्या क्राइसिस, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसीलिए कोई भी इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स अगर खूब चर्चा में 2+2 डायलॉग जो आया था, तो 2+2 डायलॉग पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह के इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, कुछ में इंडिया अगर पार्टी होता है या कुछ में इंडिया पार्टी नहीं भी होता है और वो खूब चर्चा में रहते हैं, तो उन पे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा जाता है। एक और ट्रेंड मैं आपको बता दूं, लास्ट 2 मेंस से कोई अगर एक रिपोर्ट आया और काफ़ी चर्चा में रहा, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने बताया 65th में हमको लगता है हैप्पीनेस इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछा था, और 64th में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछा था। तो ये सब फोकस एरियाज हैं और इन पे जो है आप विशेष आप तैयारी करें। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपके पास टाइम कम हो तो और इस एरिया को तैयार करना हो, तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो है करंट अफेयर्स, इस पोर्शन ऑफ करंट अफेयर्स के लिए आप आईआर ही पढ़ के चले जाइए, आपका काम जो है चल जाएगा। क्योंकि 6 जनरली ऐसा है कि 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें 3 अटेम्प्ट करने होते हैं और उनमें 3 से 4 तो आपको आईआर से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। इसीलिए अगर आप आईआर भी प्रिपेयर करके चले जाते हैं, तो ये जो जीएस पेपर 1 में जो करंट अफेयर्स सेक्शन है, उसमें आप अच्छे से उसके आंसर सब लिख पाइएगा। अब इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, हाउ टू राइट आंसर ऑफ करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स में भी जैसे मैं पिछली बार बताया कि आंसर के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन होगा, सेकेंड जो होगा बॉडी पार्ट होगा, थर्ड जो होगा कंक्लूजन होगा। तो आप आधे से 1 पेज के बीच आप जो है इंट्रोडक्शन लिखिए। तो इंट्रोडक्शन में जनरली ऐसे क्वेश्चंस में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, इंट्रोडक्शन आपका 3 तरह का होगा। या तो कोई टॉपिक होगा, कोई पॉइंट होगा, उसको आपको डिफाइन करना होगा। जैसे मिशन शक्ति वाला क्वेश्चन था, तो उसमें आप मिशन शक्ति के बारे में आप बताइएगा कि मिशन शक्ति क्या है, कब लॉन्च हुआ है, इस तरह की चीज़ें। या ओरिजिन, कई चीज़ों में आप उसका ओरिजिन भी लिख सकते हैं, ओरिजिन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था, तो रोहिंग्या क्राइसिस का ओरिजिन क्या था, आप जो इंट्रोडक्शन लिखना उसके ओरिजिन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं कि इस प्लेस पे जो है इवेंट हुआ और फिर उसके बाद इस तरह से ये फैल गया, और इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। और तीसरा है डेटा। हो सकता आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर को डेटा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन बताया हैप्पीनेस इंडेक्स का, हैप्पीनेस इंडेक्स के क्वेश्चंस को आप डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं कि इंडिया की रैंकिंग इतनी थी और ये जो रैंक ये जो थे कंट्री जो फर्स्ट सेकंड आए, या इस तरह की चीज़ों को तो आप जो है डिफाइन कर सकते हैं इंट्रो में। ओरिजिन लिखते हुए आप इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई एक डेटा जो रिलीवेंट हो, सही हो, आपको याद हो, उससे आप जो है आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं। बॉडी पार्ट में देखिए, क्वेश्चंस को आप 1 से 2 बार कम से कम आप पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए, और आपको ये पता कर लगा लेना है कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछना चाह रहा है, किस किस पार्ट को वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो उन पार्ट को आप अपने बॉडी पार्ट में जरूर आप इंक्लूड करिए। जैसे कि मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन का 2 पार्ट है, कोविड का, सपोज दैट मैं आप बताता हूं कि कोविड पे क्वेश्चन पूछ रहा है और इसमें 2 पार्ट है। एक में पूछ रहा है कि इसका रीजन क्या था, और दूसरा में अगर ये पूछ रहा है कि इसका इफेक्ट क्या है। तो मैं अगर मुझे 4.5 पेज का आंसर लिखना होता है, मैं मानता हूं कि 1 पेज में अगर मैं इंट्रो लिखूंगा, इंट्रो में ये लिखूंगा कोविड आया कैसे, और फिर कैसे कैसे जो है ओरिजिन कैसे हुआ, और क्या है कोविड, किससे फैलता है। तो इस तरह की चीज़ें लिखूंगा, और इसमें अगर आधे पेज का मैं छोड़ दूंगा कि मैं कंक्लूजन लिखूंगा, तो एक और आधा 1.5 पेज मेरा चला गया, मेरे पास बचा 3 पेज, और 3 पेज में मैं देखूंगा कि रीजन लिखना है और इफेक्ट लिखना है। तो मैं ये सोचूंगा या तो कि 1.5 पेज में मैं रीजन लिखूंगा और 1.5 पेज में मैं इफेक्ट लिखूंगा। ये भी मैं सोच सकता हूँ कि यार रीजन में तो ज़्यादा पॉइंट होंगे नहीं, इफेक्ट में ज़्यादा चीज़ें हम लिख सकते हैं कि माइग्रेशन, पोवर्टी पे क्या इफेक्ट हुआ,
जो सोशल कंडीशंस पे क्या इफेक्ट हुआ और इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या इफेक्ट हुआ, इसको काफ़ी डाइवर्स, काफ़ी डिटेल्ड मैनर में हम लिख सकते हैं। लेकिन रीजन ऑफ स्प्रेड को हम कम ही हमारे पास पॉइंट्स होंगे लिखने के लिए, तो हो सकता है कि मैं 3 पेज जो मुझे लिखने हैं, एक या फिर 0.75 एरियाज ऑफ 1 पेज में मैं रीजन लिखूंगा और बाकी पेजेज में मैं इसका सिग्निफिकेंस या इसका इफेक्ट लिख दूंगा। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आपको क्वेश्चन के हर एक पार्ट को अपने बॉडी पार्ट में आपको इंक्लूड करना है, और जिस पार्ट को आप लिख रहे हैं तो उसके ऊपर हेडिंग, जो सब हेडिंग देते हुए आप आंसर अपना लिखिए। फेवरेट एरियाज के बारे में मैंने आपको बताया ही कि इंटरनेशनल रिलेशंस से क्वेश्चंस जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। जो टॉपिक काफ़ी चर्चा में रहे हैं, यूपीएससी का आंसर क्वेश्चंस आप देखिएगा तो कई मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें होते हैं ऐसे जो कि थोड़ी बहुत चर्चा में रहे और क्वेश्चन पूछ दिया। बट बीपीएससी में ये है कि जो टॉपिक खूब चर्चा में, खूब न्यूज में रहा हो, क्वेश्चंस उसी से पूछने की संभावना ज्यादा होती है। उसके बाद जैसे हमेशा की तरह जैसे आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सेल्फ स्टडी से तैयार किया जा सकता है, तो मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल तैयार किया जा सकता है। कई टॉपिक्स, कई इंटरनेशनल रिलेशन के इवेंट्स होते हैं, हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, न्यूज़पेपर आपने पढ़ लिया, नहीं समझ आ रहा है, तो कई जो है यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पे काफ़ी किसी भी एक टॉपिक का या इवेंट का डिटेल्ड एनालिसिस करके दिया जाता है। जैसे कि स्टडी आईक्यू चैनल है, उस पे कुछ कुछ जो या कुछ क्या मैक्सिमम जो वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं उन पे जो है उनका डिटेल्ड में उनके द्वारा वीडियो बनाया जाता है और डिटेल में उनके बारे में बताया जाता है। तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं किसी भी टॉपिक को आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो। उसके अलावा इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी होती है, देखिए प्रैक्टिस में मैं ये कहूँगा, अगर आप टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन कर रहे हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज ये भी कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बेसिस पे आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। मुझे याद है 63rd मैंने मेंस दिया था, 60 से 62 में मैं सिलेक्ट हुआ था, बट उस टाइम 63rd के मेंस टाइम तक हमारा रिजल्ट नहीं आया था, तो मैं 63rd में भी मेंस दिया था। मुझे याद है मैंने जितने क्वेश्चंस मैंने पुराने पेपर्स को देख के और उस साल के करंट अफेयर्स में से मैंने जितने टॉपिक्स मैंने नोट डाउन किए थे, मुझे याद है मैक्सिमम, मतलब मुझे 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं और तीनों उसी में से मुझे आ गए थे। तो आप जो है पुराने क्वेश्चंस को, पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस को देखते हुए आप, और ट्रेंड को देखते हुए आप पिछले साल के करंट अफेयर्स को देखिए, उनमें से आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे और उन पे आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस पे भी आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दैट्स इट। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं जीएस पेपर 1 का जो थर्ड पार्ट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या जिसको हम लोग स्टैट करते हैं, उसको मैं डिस्कस कर, उसकी स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करूँगा। और उसके बाद आने वाले वीडियोज में मैं पेपर 2 के जो 3 सब सेक्शंस हैं उनकी स्ट्रैटेजी में डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।